तो हेलो दोस्त यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है, संबंध एवं फलन। तो उसका हम बेसिक देखेंगे आज, रिलेशन एंड फंक्शन का। तो अपने इससे पहले अपने दो चैप्टर पूरे हो गए थे। अपना सारणिक और आवी जो दोनों चैप्टर थे वो अपने पूरे कंप्लीट हो गए थे। आप जाइए उन लेक्चरों को देखिए। अगर उनमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछिए, कमेंट कीजिए। तो मेरे बारे में बता देता हूँ, जो अभी चैनल पे नए हैं, मेरा नाम सूरज वर्मा है। मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो इस लेक्चर का पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी सभी लेक्चर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप जाइए उनको देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो, ठीक है। देखो रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? देखो, संबंध, संबंध के बारे में आज तो वैसे तो तुम सभी जानते हो, हैं? डेली लाइफ का पार्ट है अपना। संबंध होता क्या है, हैं? बता रहे हैं, देखो। डेली लाइफ में कॉम्प्लेक्स होता है, क्या मैथ में भी कॉम्प्लेक्स होता है, हैं? देखते हैं संबंध को अपन कैसे समझ सकते हैं डेली लाइफ से, ठीक है। मान लो, देखो, मेरा तुमसे संबंध है, तुम्हारा किसी के साथ संबंध कैसा है कैसा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई फाइटिंग फूटिंग होती है नहीं होती है, वो देखेंगे। अभी मैथ में भी देखेंगे फाइटिंग फूटिंग होती है नहीं होती, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो, ये मान लो, ये तुम हो, ये क्या हो, ये हो तुम, ठीक है। ये तुम, ये क्या हो, तुम, ठीक है। मैं इसको ए नाम दे दिया, ठीक है। और ये तुम्हारी ये लो, ये तुम्हारी सुनहरे बाल वाली महिला मित्र। कौन है ये? महिला मित्र। क्या है ये? तुम्हारी सुनहरे बाल वाली महिला मित्र। कौन है ये? महिला मित्र, ठीक है। और ये है तुम्हारा दोस्त, इसको अपन ने बी नाम दे दिया, ठीक है। और ये है तुम्हारा दोस्त, ये दोस्त, ठीक है। ये थोड़ा अरे यार, इसके हाथ पे देखो, ये सुजुगा टाइप नहीं, भजुगा टाइप में। ठीक है। ये है तुम्हारा दोस्त। क्या है ये? दोस्त, ठीक है। इसको अपन ने सी नाम दे दिया, अब ठीक है। अब देखो यार, रिलेशन जो मैथ में होता है ना, वो होता कैसे है, ठीक है। अब डेली लाइफ में कैसा होता है वो भी अपन समझेंगे, और मैथ में कैसा होता है वो भी अपन समझेंगे। तो देखो, तुम्हारा तुम्हारे साथ रिलेशन कैसा है? तुम्हारा तुम्हारे साथ रिलेशन कैसा है? ए का ए के साथ रिलेशन कैसा है, उसको अपन मैथ में क्या बोलेंगे? है, तुम्हारा खुद के साथ भी रिलेशन हो सकता है ना। हाँ यार, तुम खुद से क्या बात करते हो, क्या मतलब क्या सोचते हो, ठीक है। वो तुम्हारा खुद के साथ रिलेशन कैसा है, तुम खुद से बात करते हो नहीं करते हो, हैं? तुम्हारा बी के साथ रिलेशन कैसा है? तुम्हारा तुम्हारी महिला मित्र के साथ रिलेशन कैसा है? उसको हम क्या बोलेंगे? हैं? और तुम्हारा महिला मित्र जो तुम्हारी है, उसका तुम्हारे साथ रिलेशन कैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे? बी का तुम्हारे साथ रिलेशन कैसा है? अब देखो, उसको देखो, अगर तुम्हारे ए और बी, ए का तुम्हारे, तुम्हारा जो तुम हो ए, तुम्हारा तुम्हारी महिला मित्र के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। और महिला मित्र का भी तुम्हारे साथ रिलेशन अगर कैसा है, उसको हम सम्मित रिलेशन बोलते हैं। दोनों का अच्छा रिलेशन चल रहा है, फाइटिंग फूटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। बढ़िया रिलेशन चल रहा है आपस में, मेल बैठ रहा है मतलब, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अब तुम्हारे दोस्त की एंट्री होती है, ये थोड़ा, ठीक है, बॉडी बिल्डर टाइप मेरा जैसा। और बॉडी बॉडी इसकी यहाँ पे दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो, अब तुम्हारा तुम्हारी महिला मित्र के साथ तो रिलेशन है, अब तुम्हारा तुम्हारी महिला मित्र का भी ना इस तुम्हारे दोस्त के साथ रिलेशन है। अब तो बेटा गड़बड़ हो गई बेटा, अब थोड़ा फाइटिंग फुइटिंग का सीन आने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा रिलेशन, ठीक है, जो तुम्हारा रिलेशन है वो तुम्हारी महिला मित्र के साथ भी है, ठीक है। और जो तुम्हारा रिलेशन है वो किसके साथ है? वो जो तुम्हारी महिला मित्र के रिलेशन है वो तुम्हारे दोस्त के साथ भी है। तो क्या तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे दोस्त के साथ होगा? ये रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? संक्रामक। देखो, तुम्हारी महिला मित्र का किसी और के साथ रिलेशन तुमको अच्छा थोड़ी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा यार। अब तुम्हारे दोस्त के साथ भी है मतलब, कोई बात नहीं, शांति रखो। तुम्हारी नहीं है, कोई बात नहीं, शांति रखो तुम, ठीक है। मारने मत लग जाना मेरे को यार तुम वीडियो में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो उसको हम संक्रामक रिलेशन बोलते हैं, मैथ में आगे देखेंगे अपन, तो ठीक है। अब तुम्हारा देखो, खुद देखो, अगर किसी का खुद के साथ, खुद का रिलेशन खुद के साथ है तो उसे स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है।
तुम्हारा महिला मित्र का, तुम्हारा रिलेशन महिला मित्र के साथ और महिला मित्र का तुम्हारे साथ, तो उसे सममित रिलेशन बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। और तुम्हारा महिला मित्र के साथ, तुम्हारी महिला मित्र का तुम्हारे दोस्त के साथ, ठीक है, और तुम्हारा तुम्हारे दोस्त के साथ रिलेशन अगर है तो उसे संक्रामक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था, मतलब डेली लाइफ से कोई जोड़ दिया अपन ने इस रिलेशन को। रिलेशन होना चाहिए, मैथ में भी रिलेशन है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है काफी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, रिलेशन से पहले ना अपन ने कक्षा 11 में समुच्चय पढ़ा था। ठीक है, तो रिलेशन से पहले हमको समुच्चय का जो नॉलेज है, जानकारी हो, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर समुच्चय की जानकारी हमको नहीं है तो हम रिलेशन को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा समुच्चय का पार्ट लेके आए हैं, इसमें हम बेसिकली थ्योरी 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 पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं समुच्चय क्या होता है। ठीक है, समुच्चय, देखो समुच्चय ना एक वस्तुओं का स्पष्ट रूप से परिभाषित संग्रह होता है, मतलब जो सबके लिए सेम हो, इस पूरी दुनिया में सबके लिए सेम हो, उसको समुच्चय बोलते हैं। देखो, जैसे एक प्राकृत संख्या, ठीक है, उदाहरण के लिए लिया अपन ने प्राकृत संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। देखो, प्राकृत संख्या क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, फाइव, डैश डैश डैश। ठीक है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का क्या है? सेट है। ठीक है, अब मैंने बोल लिया, मैंने बोला ये, ठीक है, मैंने बोल दिया कि एग्जांपल लिया मैंने कि मेरा फेवरेट हीरो कौन है। मान लो मैंने बोल दिया कोई सा भी नाम लेता हूँ, हीरो यार, किसका नाम लूं बताओ? टाइगर है। ठीक है, किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ये सेट है? देखो, मैंने क्या बोला, सेट का मतलब होता है, समुच्चय का मतलब होता है कि वो सबके लिए, पूरी दुनिया में सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सबके लिए समान वस्तु होनी चाहिए वो। ठीक है, अब मेरा फेवरेट हीरो टाइगर है, तुम्हारा कोई और हो सकता है, किसी का कोई और हो सकता है। तो ये क्या है? ये सेट नहीं है, ये सेट है ही नहीं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने कि ये पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, तो क्या ये सेट है? हाँ, ये सेट है। क्यों? क्योंकि सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो ये क्या है? ये एक सेट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये अपना एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसमें एक सेट ये अपना ए है, ये सेट अपना बी है। ठीक है, तो अपन थोड़ा बहुत सेट की जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, मतलब जो वो देखेंगे। देखो, तो अगर मान लो अपन को क्या करना है, अपन को ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब देखो, सेट सेट की बेसिक बेसिक नॉलेज में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब पता है क्या है? देखो, ये अपना सेट ए है, ये अपना बी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के जितने भी अवयव हैं और बी के जितने भी अवयव हैं, ठीक है, वो ए यूनियन बी में होने चाहिए। और ठीक है, और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, लेकिन सेट में ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखो, ए यूनियन बी अपन करेंगे। देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, टेन। ठीक है, देखो, ए के पूरे अवयव इसमें आ गए और बी के पूरे अवयव भी इसमें आ गए, पूरे एलिमेंट इसमें आ गए, ये 10 है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए के जितने भी अवयव हैं और बी के जितने भी अवयव हैं, सारे मतलब ए यूनियन बी में आ गए अपने पास। ठीक है, मतलब और इसमें ना देखो, इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता सेट में, समुच्चय में, और ऑर्डर भी, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो 2, 1, 3, 4, 10 को पहले लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मान लो अपन को ए इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। देखो, अगर यू आ जाए तो यूनियन, ठीक है, और ये आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो होता है अपना यूनियन। ठीक है, ये होता है अपना इंटरसेक्शन।
ठीक है, ये अपना इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन है, जो जो ऐसा ए से अवयव जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, ए से अवयव जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो ए से अवयव के कौन कौन से, देखो दो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, ये दो आ गया। तीन ए में है बी में नहीं है। चार ए में है बी में भी है। ठीक है, और पांच ए में है बी में नहीं है। ठीक है, और 10 ए में है बी में नहीं है। तो दो और चार ए और बी का क्या आ गया अपने पास, इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब अपन को निकालना है ए डैश, ए डैश। ए डैश होता क्या है, ए डैश होता है अपना यूनियन में से ए को माइनस करना। क्या करना, यू में यूनियन जो अपना सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से अपने को क्या करना है, ये अपना समुच्चय ए घटा देना है, हटा देना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना यूनियन है उसमें से ए को घटाने का मतलब होता है कि ए का कोई सा भी अवयव ए डेस में नहीं आना चाहिए। मतलब जो ए डेस अपना समुच्चय होगा उसमें नहीं आना चाहिए। ए डेस का मतलब ये होता है। ठीक है, यूनियन और यूनियन के बचे हुए अवयव ए डेस में आएंगे। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, देखो ए के कोई सा भी अवयव, ए में कितने अवयव हैं, एक से लेके पांच तक अवयव हैं। तो एक से लेके पांच तक जितने भी यूनियन, ये अपना यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है अपना। तो ए के जितने भी अवयव हैं एक से लेके पांच तक वो आने नहीं चाहिए। और जितने भी बचे अपने पास, छह, छह, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, ये अपने पास ए डेस आ गया। ठीक है, बी डेस, अब बी डेस करेंगे तो बी डेस भी क्या होगा, यूनियन में से बी को घटा दो। ठीक है, यूनियन में से क्या करो, बी को घटा दो। तो बी में कौन कौन से अवयव है, देखो दो, चार, आठ, 10। ठीक है, मतलब सम संख्या है इसमें। तो विषम संख्या जितनी बचेगी अपने पास, एक, तीन, पांच, सात, नौ, ये बी डेस आ गया अपना। ठीक है, और अपन इसमें क्या देखेंगे, हाँ ए माइनस बी कर देते हैं। ए माइनस बी देखते हैं, ए माइनस बी क्या होगा, देखो ए माइनस बी का भी मतलब वही है कि बी का कोई सा भी अवयव, बी का कोई सा भी अवयव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ए में जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो देखो बी का कोई सा भी अवयव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बचेगा कौन अपने पास, एक, एक बचा, और तीन बचा, और पांच, एक, तीन, पांच। ठीक है, क्या, एक, तीन, पांच, ये क्यों, देखो ए का तो कोई सा भी अवयव नहीं आया ना इसमें, ए का कोई सा भी अवयव नहीं आया। और जो कॉमन अवयव थे, जैसे दो कॉमन था, चार कॉमन थे। ठीक है, दो कॉमन था, ये चार, दो भी कॉमन था और चार भी कॉमन था, तो ये नहीं आया। ठीक है, और बचे हुए अवयव ए के अवयव आ गए अपने पास। ठीक है, ए माइनस बी में, तो बी माइनस ए करेंगे तो, बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए का मतलब क्या है कि ए का कोई सा भी अवयव नहीं आना चाहिए। बी माइनस ए का मतलब ए का कोई सा भी अवयव नहीं आना चाहिए। और जो बी ए में कॉमन है, जैसे दो और चार अपने कॉमन थे, ये कॉमन, जो अपना ए इंटरसेक्शन बी निकाला था ये अपना कॉमन था। ठीक है, और ये अवयव भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो बी माइनस ए करेंगे तो दो और चार नहीं आना चाहिए, बाकी बी के जितने भी अवयव हैं वो आ जाने चाहिए। ठीक है, तो दो और चार नहीं आएंगे, दो और चार नहीं आएंगे तो बचेंगे अपने छह, आठ, 10। ठीक है, छह, आठ, 10। ठीक है, और क्या देखेंगे अपन इसमें, और अपन देखेंगे इसमें, हाँ अपन देखेंगे, देखो ए यूनियन बी डज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। देखा अपन ने, देखो ए यूनियन बी तो कितना आया था अपने पास, एक से लेके 10 तक, और ए इंटरसेक्शन दो और चार, तो दोनों बराबर है क्या, दोनों समुच्चय बराबर है क्या, दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। तो ठीक है, दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। ठीक है, और अपन इसमें देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट, देखो अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो, हम्म, हम्म, मैंने लिखा है कि कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं लिखा यार, चलो यही बता देता हूँ मैं। ये मान लो, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने, ये एग्जांपल। ठीक है, ये अपना सेट बी ए है, वन, टू। ठीक है, ये अपना सेट बी है, ए, सॉरी,
ए बी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दूसरा है, अब अपन को ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए का पहला अवयव ए के बी के ए के इन अवयव से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं मतलब पेयर बनेंगे इसमें, ठीक है। और वन बी के साथ भी पेयर होगा, ठीक है। और टू ए के साथ पेयर होगा, ठीक है। और टू बी के साथ भी पेयर होगा, ठीक है। आया समझ में, आ गया। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर ये था अपना वन, एग्जांपल नंबर दो देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कलर अलग, ये ए सेट है अपना, ये मान लो वन टू थ्री है। बी बी सेट है अपना ए बी, ठीक है, वापस ए बी इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, वन कोमा ए, ठीक है, वन कोमा बी, टू कोमा ए, सॉरी फोन आ गया मेरा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। दो किसके साथ पेयर बनाएगा, ए के साथ भी बनाएगा, दो बी के साथ भी बनाएगा, ठीक है। तीन ए के साथ भी बनाएगा, तीन बी के साथ भी बनाएगा, ठीक है। ये अपना ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। अब अपन देखेंगे, देखो ए क्रॉस बी हो गया। अब अपन बी क्रॉस ए, क्या ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का क्या सेम होंगे, देखते हैं। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखेंगे, देखो ए एक के साथ ही पेयर बनाएगा, अब देखो ए क्या करेगा, एक के साथ ही पेयर बनाएगा, ठीक है। बी क्या करेगा, दो के साथ ही पेयर बनाएगा, सॉरी बी ए एक के साथ ही पेयर बनाएगा, ए दो के साथ ही पेयर बनाएगा, ए तीन के साथ ही पेयर बनाएगा, ठीक है। बी एक के साथ भी बनाएगा, बी दो के साथ ही बनाएगा, और बी तीन के साथ ही बनाएगा। तो क्या ये दोनों सेम है, ए और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि ए कोमा वन, ठीक है, ये अपना समुच्चय है, ठीक है, ये अपना सबसेट है, ठीक है। सबसेट नीचे देखेंगे क्या होता है सबसेट, ये अपना सबसेट है, मतलब अगर समुच्चय पूरा एक को समुच्चय है, अगर उसमें से अपन तुमने कुछ उठा लिया तो वो अपना सबसेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सबसेट अभी देखेंगे अपन। उप समुच्चय, उप समुच्चय को किस क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं उप समुच्चय, नीचे देखेंगे अपन। ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी ए से बिलोंग करेगा, जो सॉरी ए कोमा वन का पेयर ए से बिलोंग करेगा, देखो ए कोमा वन का पेयर ना बी से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब तो तुमसे पूछे कि दो कोमा ए का पेयर है, ये दो कोमा ए का जो पेयर है क्या वो बी क्रॉस ए से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। अब तुमसे पूछे ए कोमा थ्री का पेयर बी से बिलोंग करेगा, कि हाँ वही करेगा, ए कोमा थ्री का पेयर बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या क्या होती है बताते हैं। देखो जैसे अपन ने ये छोटा सा एग्जांपल लिया था वन कोमा टू, ठीक है, और बी अपन ने लिया था ए कोमा बी, ठीक है। जब अपन ने ए क्रॉस बी निकाला था, ए क्रॉस बी जब अपन ने निकाला था तो ये अपना आया था वन कोमा ए, वन कोमा बी, ठीक है, टू कोमा ए, टू कोमा बी, ठीक है। ये अपना आया था, ठीक है। ये अपना नया सेट बन गया है, जो ए क्रॉस बी है वो अपना नया समुच्चय, ए था वो अपना ए और बी अपना अलग समुच्चय हो गया, ठीक है। अब देखो अपन को पूछे कि ए के उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय, तो ए के उप समुच्चय क्या होंगे, देखो देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आप नोट कर लेना, ठीक है।
ए, ये लाइन है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, कि एक, अलग कलर ले लेता हूँ। हाँ, अरे यार, हम्म, ठीक है, ब्लैक यूज करता हूँ। एक रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ठीक है। एक रिक्त समुच्चय सभी उप समुच्चय का, तो सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। देखो, एक के उप समुच्चय, देखो एक एक तो होगा रिक्त, ठीक है, एक तो रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। एक होगा अपना वन, ठीक है, ये भी क्या है, उप समुच्चय। एक होगा टू, ये भी उप समुच्चय है। और एक खुद होगा 1,2, ये भी क्या है, इसका उप समुच्चय है। तो कितना आया, चार। कितने आए, चार उप समुच्चय आ गए अपने पास, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, डायरेक्ट आप देखो, ये इसका फॉर्मूला भी है, ये 2 की पावर n। n क्या है, अवयव, अवयवों की संख्या, समुच्चय में जो भी अवयव होते हैं उनकी संख्या, ठीक है। अब देखो, ए में कितने अवयव थे, दो, तो चार आ गए, चार उप समुच्चय आ गए। और चार उप समुच्चय कौन से थे, एक तो रिक्त समुच्चय जो सबका होता है, एक 1,2, और एक खुद होता है 1,2, वो भी उप समुच्चय होता है, ठीक है। उसको भी अपन उप समुच्चय के अंदर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, अब अपन से पूछे ए क्रॉस बी के सबसेट, ठीक है। ए क्रॉस बी के सबसेट मतलब उप समुच्चय, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कितना होगा, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n, n क्या है, अवयव संख्या। ए में अवयव की संख्या कितनी है, देखो ये पूरा इसका अवयव है, क्या, ये पूरा इसका अवयव है, जो ए 1,a है, ये पूरा इसका एक अवयव है, ठीक है। 1,b भी इसका पूरा एक अवयव है, तो ए 1, 2, 3, 4, 4 अवयव है, ठीक, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। तो 16 इसके क्या बनेंगे, उप समुच्चय बनेंगे, इसके 16 क्या बनेंगे, इसके उप समुच्चय बनेंगे। एक तो रिक्त समुच्चय और बाकी ये जो ऐसे मैंने बनाया एक ही उप समुच्चय, वैसे इसके भी बनेंगे उप समुच्चय, ठीक है। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या होता है, एरो डायग्राम होता है, क्या है, ठीक है। देखो, वही एग्जांपल लेते हैं अपन वापस से। ये ए कोई अपना सेट है, समुच्चय है, इसमें A 1, 2, 3, ठीक है। बी भी अपना कोई उप समुच्चय, सॉरी समुच्चय है, इसमें ए, इसके अवयव में A, B, ठीक है। ये अपना एरो डायग्राम है, ठीक है। मतलब रिलेशन को, मतलब समुच्चय को कैसे बताते हैं, किसका, देखो ये अपना एरो डायग्राम है, इसमें 1, 2, 3, ठीक है। ये अपना ये अपना ए समुच्चय, ये अपना बी समुच्चय, इसके अवयव A, B, ठीक है। ये तो अपन समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ए की मैपिंग, ए की पेयरिंग, देखो मान लो 1 की पेयरिंग ए के साथ है, ठीक है। 2 की पेयरिंग ए के साथ है, ठीक है। 3 की पेयरिंग बी के साथ है, ठीक है। तो जो, ठीक है, ऐसे अपन डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। तो अपना जो रिलेशन बनेगा, जो अपना रिलेशन होगा, जो रिलेशन, अब देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए क्रॉस बी, या जितने भी अपने दो समुच्चय हैं, या तो एक ए दिया होगा तो ए क्रॉस ए बी दिया होगा तो ए क्रॉस बी, ए सी जो भी दिया होगा तो उसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो 1 की मैपिंग किसके साथ है, 1 की मैपिंग, देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, 1 की मैपिंग ए के साथ है, ठीक है। 1 की मैपिंग, सॉरी, और 2 की मैपिंग बी ए के साथ है, ठीक है। और क्या है, 3 की मैपिंग बी के साथ है, ठीक है। तो ये अपना रिलेशन बन गया एक, ठीक है। इसमें एरो डायग्राम से अपन ने देखा, ठीक है, ये एरो डायग्राम से अपन ने देखा। तो ठीक है, जो बी के अवयव है, तो बी के अवयव को अपन क्या बोलेंगे, बी के अवयव को अपन बोलेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। ये होता है प्रतिबिंब, ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब, ठीक है। ये होता है प्रतिबिंब, इमेज, इंग्लिश में इमेज, ठीक है। और ये क्या होता है, बिंब, ओनली बिंब, ठीक है।
ये क्या होता है, बिंब। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज, प्री इमेज। ठीक है, आया समझ में? चलो ठीक है। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखो आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि देखो, एग्जाम्पल वापस वही, ए अपने पास एक एग्जाम ये है 1,2, ठीक है, 1,2, ठीक है, ये अपने पास एक समुच्चय है, एक अब ये अपने पास एक सेट है। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, देखो एक रिलेशन दिया हुआ है अपन को, वन का रिलेशन वन के साथ, ठीक है, टू का रिलेशन टू के साथ, ठीक है। तो देखो वन का रिलेशन वन के साथ, टू का रिलेशन टू के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये है एक आइडेंटिटी रिलेशन, क्या है, एक तत्समक संबंध। क्या है, ये एक तत्समक संबंध होगा। देखो अगर अपन आर ए से भी लिख देते हैं ना, 1,1, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक तत्समक संबंध होगा। क्या होगा, एक तत्समक संबंध होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए। ए बी में कितने हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्या होगा, एक अपना आइडेंटिटी रिलेशन होगा। देखो मैंने क्या बोला था, लिख देता हूं मैं उस लाइन को, कि जो हम्म, ठीक है, हाँ, हम्म, कि संबंध, संबंध क्या होता है, संबंध हमेशा उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस ए। जो भी अपन को सेट दिया हुआ है, यहाँ अपन को ए दिया हुआ है, अगर अपन को ए बी दिया होता तो एक ए क्रॉस बी का होता, ठीक है, या अगर ए सी दिया होता तो ए क्रॉस सी का होता। समुच्चय क्या होता है, संबंध हमेशा उप समुच्चय होता है, ए क्रॉस ए का, या जो भी अपन को सेट दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है उसका, ठीक है। अपन वो रिलेशन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये एक अपना समुच्चय था 1,2, और ये देखो जो अपना रिलेशन है 1,1 और 2,2, ठीक है, ये अपना आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें खुद का संबंध खुद के साथ है, ठीक है, वन का कॉमन वन खुद के साथ, वन के साथ ही है, टू का संबंध खुद के साथ टू के साथ ही है। देखो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब यहाँ पे 2,2 नहीं आया तो तभी आइडेंटिटी रिलेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें खुद का संबंध खुद के साथ है, ठीक है। अब अपन से पूछे कि ये आर 1,1, ठीक है, 1,1, रेस करता हूँ इसको, ठीक है, ये 1,1, ठीक है, 2,2, ठीक है, और ये हो गया 1,2। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तत्समक संबंध है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1,2 भी आ गया, ठीक है, 1,2 भी आ गया, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। संबंध का निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। संबंध का निरूपण कैसे करते हैं, देखो एक तो होती है रोस्टर विधि अपने पास। रोस्टर विधि में अपन ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, ये अपने कोई पास एक सेट है, इसको अपन ने बस लिख दिया 1,1,2,3,4, ठीक है, या कुछ भी अपन ने जो भी अपन लिखते हैं, ठीक है, ये डैश डैश डैश, ठीक है, ये रोस्टर विधि हो गई। अब समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि में देखो अपने पास ये ये अपना रिलेशन है, ठीक है, सेट है, ये अपना एक सेट था ए 1,2,3,4 डैश 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 ऐसे कुछ करके अपना सेट था, ठीक है। और उसमें एक रिलेशन दिया अपन को, अपने एक रिलेशन लिख दिया 1,2,3,4,4, ठीक है। देखो अपन ने पढ़ा था जब कक्षा 11वीं में, समुच्चय जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था समुच्चय को लिखने की दो विधि होती है, एक तो रोस्टर विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण में अपन कैसे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण में अपन लिखते हैं, ठीक है, समुच्चय निर्माण में अपन लिखते हैं कि जैसे ये अपना रिलेशन है आर, ठीक है,
एक्स या ए कोमा बी भी लिख सकते हैं, ए कोमा वाई। ठीक है, देखो या तो एक ये वाली लाइन लगा दो आप, या फिर यहाँ पे जो ये वाले ऐसे करके, ठीक है, या फिर अपन ये भी लगा सकते हैं, ये डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और यहाँ पे अपन को बताना पड़ेगा कि एक्स, यहाँ पे मान लो पहले ये एक्स इससे छोटा है। ठीक है, तो अपना एक रिलेशन जो होगा, अपन रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू अपन ने 1 करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू सॉरी ये एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू भी 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये रिलेशन। ठीक है, सॉरी चलता नहीं जाएगा, एक्स की वैल्यू अपन को 4 से कम ही रखनी है, मतलब 3 तक ही रखनी है, तो ये इतना ही चलेगा। ठीक है, तो उसमें बता दिया अपन ने। आया समझ में? देखो समुच्चय निर्माण में ऐसा होता है। ठीक है, अपन को ऐसे ऐसी फॉर्म में कुछ दिया हुआ होता है कि आर एक रिलेशन है, एक्स वाई उसके जो अवयव है, और ये या तो इसको बोलते हैं सचडेट, यदि कि, या फिर अपन इसके ये भी लगा सकते हैं, या फिर अपन दो पॉइंट जो होता है उसको सचडेट बोलते हैं इंग्लिश में, मैथ में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई अपन को दिया हुआ है, और एक्स की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये अपना एक्स है, जो पहला वेव अपना एक्स है, ये दूसरा वेव अपना वाई है। ठीक है, तो एक्स का मान 1 रखा तो वाई का मान भी 1 आ गया। ठीक है, एक्स का मान 2 रखा, और देखो एक्स स्क्वायर है तो वाई का मान भी 4 होता है, मतलब एक्स का मान 2 रखोगे तो वाई का मान क्या मिलेगा अपन को? 4। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स का मान 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आया समझ में? ये अपना समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन देखो तुम्हारी किताब में जो बुक में है वो 3 प्रकार के दिए हुए हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, स्वतुल्य क्या होता है? देखो स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य में रिलेशन जो होता है खुद का रिलेशन, जो आपने मैंने मैंने आपको पहले शुरू की फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे साथ कैसा है। ठीक है, तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे साथ कैसा है उसको स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जो ए है वो ए से बिलोंग, जो अपना सेट है, जो अपना जो भी सेट होगा वो उससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सममित में क्या होता है? यदि यदि ए का रिलेशन ए का रिलेशन बी से है, और बी का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन ए से है। ठीक है, यदि एक सुन सॉरी सॉरी यदि ए का रिलेशन बी से है, तो 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 ठीक है, तो बी का रिलेशन ए से होगा, और जो ए है, ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? जो अपना रिलेशन दिया हुआ है, जो अपना फंक्शन दिया हुआ है, जो अपना समुच्चय दिया हुआ है उससे बिलोंग करेंगे। ठीक है, और प्रतिसमित तो सेम ही है, वैसे आपकी किताब में बुक में है नहीं है, मतलब इसमें यह है कि यदि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से, तो ए और बी बराबर होने चाहिए, ये प्रतिसमित की परिभाषा है। ठीक है, संक्रामक, देखो संक्रामक बताया था ना आपको, आपका रिलेशन तुम्हारी महिला मित्र के साथ, तुम्हारा महिला मित्र का रिलेशन तुम्हारे किसी दोस्त के साथ, और तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे उसके दोस्त के, मतलब तुम्हारे दोस्त के साथ कैसा है उसे संक्रामक बोलते हैं। देखो तीसरा कोई बंदा है तो संक्रामक तो होगा ना। ठीक है, संक्रामक मतलब, ठीक है तुम ज्यादा डीप मत लेना इसको। ठीक है, पढ़ो तुम बस। ठीक है, तो संक्रामक अब देखो ए का रिलेशन तुम्हारे, मतलब तुम्हारा खुद का रिलेशन तुम्हारी महिला मित्र के साथ, अब तुम्हारी महिला मित्र का रिलेशन किसी और के साथ, कोई तीसरा बंदा आ गया, तुम्हारा दोस्त आ गया, तो तुम्हारा यदि
तुम्हारा रिलेशन तुम्हारी महिला मित्र के साथ बी के साथ, और ठीक है, और बी का रिलेशन सी के साथ, तो क्या तुम्हारा रिलेशन सी के साथ होगा, ये अपन को संक्रामक संबंध में देखना है, ठीक है। और ए बी, बी तुम्हारे रिलेशन जो दिया हुआ है उससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और ए और सी, ये अपन को देखना है कि बिलोंग करता है नहीं करता। अगर नहीं करता तो संक्रामक नहीं होगा, अगर करता है तो संक्रामक होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये अपना एक एक संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय अपन को दिया हुआ है ए, और आर दिया हुआ है अपन को 1 1 2 2 3 3 1 2 2 और 1 3, ठीक है। अब ये बताना है कि ये सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सममित के लिए। देखो सममित के लिए क्या है, सममित के लिए अपना होता है कि अब मैंने आपको बताया था कि ए कोमा ए वो किससे बिलोंग करने चाहिए, आपकी जो रिलेशन दिया है उससे बिलोंग करना चाहिए सममित के लिए, ठीक है। तो सममित के लिए देखो अपना समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3, तो सममित के लिए होना चाहिए कि अपना, देखो सबसे पहले अपन चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक सममित के लिए, ठीक है। अपन ए चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अपना 1 1, देखो जो अपना समुच्चय दिया है उसमें जो अवयव है, जितने भी अवयव है, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खुद का अगर खुद से संबंध है तो सम्मित है। क्या है, खुद का अगर खुद से संबंध है तो सम्मित है, ठीक है। तो 1 2 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3, देखो 1 बिलोंग करता है आर से, ठीक है। क्या 2 2 भी बिलोंग करता है आर से, क्या 3 3 भी बिलोंग करता है आर से, ठीक है। देखो 1 2 2 3, सॉरी 1 1 2 2 और 3 3, तीनों देखो आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तीनों ये रहे करते हैं बिलोंग, तो क्या है वो, ये सम्मित होगा। क्या होगा, सम्मित तो है ना। मैंने क्या बोला था, खुद का खुद से रिलेशन चेक करना है, ठीक है। तो ये क्या है, सम्मित तो है। अब स्वतुल्य के लिए देखते हैं, बी के लिए देखते हैं। बी स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था स्वतुल्य में कि तुम्हारा रिलेशन खुद से, ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। बी का रिलेशन भी, यदि ए का रिलेशन बी से है तो, ठीक है, यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। और ए और बी किससे बिलोंग करने चाहिए, आर से, सॉरी किससे बिलोंग करने चाहिए, जो अपने को रिलेशन दिया हुआ है उससे, उसके अंदर होने चाहिए। बिलोंग का मतलब अंदर होने चाहिए, ठीक है, उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 1 2 और 3 3, ठीक है, इसको तो अपन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखें 1 2, ठीक है, 1 2 अपन को दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो 1 1 को चेक क्यों नहीं किया, 1 1, ठीक है, खुद का रिलेशन खुद से, और फिर वापस अपन को 1 1 वापस अपन देखेंगे तो वो तो खुद रिलेशन में दिया हुआ है, तो 1 1 जो भी अपना खुद का खुद के साथ संबंध है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 1 को चेक करेंगे, 1 2 जो अपना ये वाला है अवयव, इसको चेक करेंगे 1 2 इसमें आर में है, अपना रिलेशन में है। लेकिन क्या अपन चेक करेंगे कि 2 1 भी अपना उसमें है। देखो ए ये है 1, ये अपना ए मान लो, ये अपना बी मान लो। अब ए का रिलेशन बी के साथ 1 2 है, ठीक है, और वो अपना जो अपना मेन रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है उसमें है। कि 2 1 भी अपना इसमें दिया हुआ है, देखो 2 1 नहीं दिया हुआ, तो 2 1 नहीं दिया हुआ, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। क्या है, सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है। ये क्या है, सम्मित नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए चेक करेंगे अपन, देखो देखेंगे संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। तो सी संक्रामक। अब संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया था, देखो ए का रिलेशन, यदि ए का रिलेशन बी के साथ, ठीक है, और बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन सी के साथ होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ए कोमा बी आर से बिलोंग करना चाहिए, और बी कोमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, और ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है।
देखो ए कोमा बी तो आर से बिलोंग करेगा ही करेगा, बी कोमा सी भी आर से बिलोंग करेगा ही करेगा। अपन को ये चेक करना है कि ए कोमा सी भी आर से जो अपना संबंध है उससे अंदर है या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। देखो अब अपन को इसमें क्या करना है, पेयरिंग बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो 1,1 अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, 1,1, ठीक है, ये मान लो अपना ए, ये अपना बी। अब अपन देखेंगे इसका रिलेशन बी और सी। ठीक है, अब अपन को ऐसा अवयव ढूंढना है जो वन वन से ही, मतलब वन से चालू हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है। ठीक है, वन से शुरू कौन सा हो रहा है, 1,2 हो रहा है और 1,3 हो रहा है। ठीक है, तो वन से 1,2 हो रहा है। ठीक है, अब देखो 1,1 वापस लिखेंगे और 1,3 भी अपने पास शुरू हो रहा है। ठीक है, एक अवयव। ठीक है, अब देखो, अब 2,2 का और कोई वन से शुरू हो रहा है अपने पास, नहीं। ठीक है, अब 1,2, 1,2 से देखेंगे तो 2 से शुरू होने वाला कौन सा है अपने पास, 2,2 है। ठीक है, ये अपने पास 2,2 है। ठीक है, और कौन सा है अपने पास 2 से शुरू होने वाला, 2,3 है। ठीक है, ये अपना टू वन, सॉरी, ये है 1,2 से 2,3 है। ठीक है, और कोई चालू हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो, और तीसरा वेव है अपना 3,3। ठीक है, तीसरा वेव है, सॉरी, यहाँ पे 2,2 ही लिख देता मैं, तो मतलब लाया, सीरियल नंबर वाइज चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको भी आसानी रहेगी थोड़ी सी। ठीक है यार, ये पेन बड़ा अटक जाता है एक तो यार, इसमें पता नहीं क्या इसको मिर्गी मुर्गी आती रहती है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, देखो 2,2 से शुरू होने वाला कोई है अपने पास, 2,2 से ये है अपने पास 2,3 शुरू हो रहा है। ठीक है, सॉरी, 2,2 मतलब लास्ट के अवयव जो इसका बी है उससे 2 से 2,3 शुरू हो रहा है अपने। ठीक है, और कोई शुरू नहीं हो रहा, तो अपन देखेंगे तीसरा अवयव है अपने पास 3,3। 3,3 से शुरू होने वाला कोई अवयव है अपने पास, नहीं। 3,3 से कोई शुरू नहीं हो रहा, देखो, सॉरी 3,3 नहीं, तीन से देखो, 3,3 अब अपने अवयव लिया, तो 3 से कोई शुरू हो रहा है इसमें, देखो कोई सा भी शुरू नहीं हो रहा। पहला 1,1 से, 2,2 से, 3,3 से, 1,2 से हो रहा है, ये भी 2,3 से हो रहा है, और ये भी 1 से हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाला अवयव भी, तो 3,3 के साथ कोई पेयरिंग ही नहीं बनाई इसने। ठीक है, कोई पेयरिंग नहीं है। अभी अपन देखेंगे 1,2 को देखेंगे। ठीक है, ये अपन देखेंगे 1,2 को देखेंगे। ठीक है, अब 2 से, सॉरी, 2 से शुरू होने वाला कोई है अपने पास, 2 से शुरू होने वाला देखते हैं इसमें। 2 से शुरू होने वाला है, देखो 2,2 तो अपन ने लिख ही लिया, 2,3 है। ठीक है, 2 से शुरू होने वाला क्या है, 2,3। और कोई है 2 से शुरू होने वाला, नहीं। 2 से शुरू होने वाला है अपने पास, 2 से शुरू होने वाला कौन सा है, 2,2 है एक अपने पास। ठीक है, और अपन, और कोई है, नहीं है। 2,3 से, 2,3 से, 3 से शुरू होने वाला, नहीं। देखो 2,3 से, 3 से शुरू होने वाला 3,3। ठीक है, और कोई है अपने पास, और कोई नहीं है। ठीक है, और कोई नहीं है इसमें। ठीक है, अब 1,3 से, 1,3 से भी कौन सा शुरू होगा, एक बचा अपने पास लास्ट वाला 1,3, तो ये 3,3। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला, मैंने क्या बोला था, अपन को क्या चेक करना है इसमें। अपन देखो इसको अलग कलर से लिख दूं मैं, यहाँ पे, यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, अरे यार, इस पेन को क्या मुर्गी मुर्गी आती रहती है क्या भाई। हम्म, बताओ यार, अटक ही जाता है जहां भी देखो। ठीक है, ये तुम्हारे भाई ने अलग कलर से लिख दिया, ये अपना ए था, ये अपना बी था, फिर ये बी, और ये सी। ठीक है, अब अपन को क्या देखना था, क्या ए का रिलेशन सी के साथ है, मतलब ए का रिलेशन सी के साथ है, तो क्या अपना वो जो अपना को संबंध दिया हुआ है उसमें है या नहीं है, वो चेक करना। देखो ए कोमा सी अपन यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, ए कोमा सी अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ए कोमा सी लिखेंगे तो ए कोमा सी क्या आएगा अपना, देखो ये था अपना ए, ये रहा ए, और ये रहा अपना सी। ठीक है, ये रहा अपना सी। ठीक है, ये अपना सी। ठीक है, 2, तो 1,2 आ गया। ठीक है, यहाँ से अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा 1,3। ठीक है,
यहाँ से अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा 2,3। देखो इसकी कोई पेयरिंग नहीं बनी 3,3 की, तो 3, जिसकी पेयरिंग नहीं बनी उसकी अपन को टेंशन ही नहीं लेनी है, वो ट्रांजिटिव ही होगा, अपन को ये मान लेना है, ठीक है। जिसकी पेयरिंग नहीं बनी उसको छोड़ देना है, वो कुछ क्या है, वो थोड़ा अलग है, वो आईआईटी एस्पिरेंट है, ठीक है। ठीक है, आईआईटी तैयारी करने वाला है, ठीक है वो, ठीक है। तो उसको अपन को छूना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इसमें A, C क्या बनेगा, इसमें बनेगा 1,3, ठीक है। इसमें बनेगा 1,2, ठीक है। इसमें बनेगा 2,3, ठीक है। और इसमें बनेगा 1,3, ठीक है। आया समझ में? तो देखो, एक पहले तो तुमको एक चीज बता दे, दिख रही होगी इसमें। देखो, जब अपन ने 1,1 लिया और यहाँ पे 1,2 लिया, तो यहाँ पे भी अभी देखो 1,1 आया, ठीक है। ये वाला पर फर्स्ट में देखो देखो, 1,1 लिया तो 1,2 आ गया, 1,1 लिया तो 1,3, जो अपन ने दूसरा वेव लिखा BC तो 1,3 आया, ठीक है। और ये एक देखो, इसमें 2,2 लिया और यहाँ पे 2,3 लिया तीसरे वाले में, तो अपने पास 2,3 आ गया, ठीक है। और ये सब अपने रिलेशन में प्रदर्शित है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, देखो स्मार्ट स्टडी के लिए, स्मार्ट तैयारी के लिए अपन को क्या करना है, जल्दी कैलकुलेशन के लिए अपन को जो समान अवयव होते हैं ना वो लिखना ही नहीं है, ठीक है। अपन को 1,1, 2,2, 3,3 का रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं थी, अपन को सीधा क्या करना था, वन को वन कोमा सॉरी, जो समान अवयव थे 1,1, 2,2, 3,3, इसका चेक करने की जरूरत नहीं थी, अपन को डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि या तो वो तो होगा या नहीं होगा। रिलेशन में जो अपना मेन रिलेशन है, या तो उसमें होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसको चेक करने की जरूरत नहीं, अपन को चेक करने की किसकी किसकी जरूरत थी, अपन को चेक करना था इनको, ठीक है। इनको इनको 1,2 को, 2,3 को और 1,3 को, ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया इसलिए, ठीक है। तो अपन को चेक करना है कि, अब अपन को क्या चेक करना था, अपन को चेक ये करना था कि A, C क्या जो अपना रिलेशन है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। ये अपन को चेक करना था, ठीक है। तो 1,2 उसमें है, जो अपना रिलेशन दिया था 1,2, देखो 1,2 ये रहा, ठीक है। 1,3 है, 1,3 ये रहा, 1,3, 2,3 है, ये रहा अपना 2,3, ठीक है। देखो ये भी है, ये भी है, 1,3 है, 1,2 है, 2,3 भी है और 1, अब इसकी पेयरिंग नहीं बनी तो ये ट्रांजिटिव ही होगा, ये वाला, ठीक है। ये ट्रांजिटिव ही होगा, जिसकी पेयरिंग नहीं बनी उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये अपना संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। ये रिलेशन क्या है, अपना संक्रामक है, ठीक है। आया समझ में? देखो, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध क्या होता है, देखो समुच्चय ए पर परिभाषित आर संबंध एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। देखो एग्जांपल देखिए, ये अपना एक सेट है, ठीक है। ये करली ब्रैकेट लगाते हैं सेट के हमेशा, ठीक है। और जो अपना रिलेशन है, सॉरी, जो अपना रिलेशन है ये अपन को दिया हुआ है, ये अपन को ये ऐसे दिया हुआ है कि आर डिफाइन किया गया है ए बी। देखो ए बी, A, A से बिलोंग करता है, ठीक है। A, A निकालेंगे अपन, ठीक है। A, 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 देखो A, का मतलब 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है। अब 2 का 2 के साथ, ठीक है, 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, ठीक है, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये एक A, हो गया अपना, ठीक है। और A, में एक रिलेशन दिया है ए बी। देखो ये अपना होगा ए, ये अपना होगा बी, हर अवयव में यही है, ये अपना ए, ये अपना बी, ऐसे सब में चलेगा, ठीक है। अब ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से, और दिया है अपन को ए बड़ा है बी से, और बाद में भी ये बोल रहा है कि बी भी बड़ा है ऐसे। अब यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला कि मैं तुमसे बड़ा हूं और फिर तुरंत ही तुम बोल रहे हो कि तुम भी मेरे से बड़े हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। तो ये जो आर है वो क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा, सॉरी रिक्त संबंध होगा, क्या होगा, एक रिक्त संबंध होगा, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, देखो सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता है कि
समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित। देखो आर ए क्रॉस ए, मतलब जो आर होगा वो पूरा ए क्रॉस ए हो जाएगा। मान लो ए अपने समुच्चय लिया जो ऊपर दिया होता 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो जो ये है ना यहाँ से जो ये पूरा समुच्चय एक ए क्रॉस ए, ठीक है ए क्रॉस ए, तो ये पूरा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा इधर आ जाएगा। ठीक है 1 1 ऐसा, सॉरी ऐसे 1 1 1 2, अरे यार क्या हो रहा है ये, 1 2 1 3 2 1 2 2 3, और ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये 3 ये अपना रिलेशन हो गया। तो ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या है ये, एक सार्वत्रिक समुच्चय। इसको इसको ना तुच्छ तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि रिलेशन के इस जो ए क्रॉस ए के सबसेट, क्या बोलूं, सबसेट कितने होंगे, तो सबसेट क्या होंगे 2 की पावर n। इसमें कितने अवयव हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 इसमें सबसेट होंगे। 2 की पावर 9 512, 512 इसमें सबसेट होंगे। और मैंने आपको बताया था कि रिक्त समुच्चय सभी उप रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ये याद रखना बात। ठीक है, देखो एक परिभाषा हो रही है अपनी, ए पर परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है यदि अच्छा तुल्यता संबंध, देखो तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध बोलते हैं किसको, तुल्यता संबंध, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्वतुल्य। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब सममित। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, मतलब संक्रामक। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्स भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्या उसको क्या बोलेंगे अपन, तुल्यता संबंध बोलेंगे। ठीक है, बाकी इसके जो लेक्चर का पीडीएफ होगा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे भाई का चैनल है, लाइक शेयर और क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, अरे सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब ठीक है कर देना। ठीक है, बाकी अरे यार यहाँ भी लिखा है, बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो अपन करा देंगे, और बच्ची है वो अगर जो इम्पोर्टेंट होगी तो आपको करा दी जाएगी। बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपकी नोटबुक के, सॉरी बुक के, नोटबुक के नहीं, बुक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।